दादी की साजिश नाकाम। रूही की सच्चाई सबके सामने। रूही अपने काम में तल्लीन होकर ग्राहक को साड़ियां दिखा रही थी। तभी दादी एक चालाकी भरा कदम उठाती है। वह चुपके से अपनी सोने की चूड़ियां एक साड़ी के बीच में छुपा देती है और फिर मासूम चेहरा बनाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद अचानक दादी जोर जोर से चिल्लाती हैं, अरे, मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए हैं। उनकी ऊंची आवाज सुनकर पूरी दुकान में अफरा तफरी मच जाती है। दुकान का मालिक परेशान होकर उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन दादी नाटक और बढ़ा देती है। सबके सामने रूही पर उंगली उठाकर कहती है, यही लड़की चोर है, इसने ही मेरे कंगन चुराए हैं। रूही दंग रह जाती है, कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूं। लेकिन दादी आरोप लगाती रहती हैं और सबके सामने रूही को बदनाम करने की कोशिश करती है। तभी साड़ियों की जांच होती है और अचानक एक साड़ी से दादी के ही कंगन गिर जाते हैं। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। दादी नकली जीत की मुस्कान के साथ कहती हैं, देखा, यही सबूत है। अब पुलिस आएगी और इसे जेल जाना होगा। कुछ ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचता है। दादी फिर से ड्रामा शुरू करती हैं और रूही पर इल्जाम दोहराती है। रूही रोते हुए लेकिन साहस से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। तभी इंस्पेक्टर दुकान मालिक से पूछता है कि क्या यहां सीसीटीवी कैमरे हैं। मालिक तुरंत रिकॉर्डिंग दिखाने का आश्वासन देता है। यह सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। रिकॉर्डिंग चलते ही सच सबके सामने आ जाता है। स्क्रीन पर साफ दिखता है कि दादी ने ही कंगन छुपाकर रूही को फंसाने की चाल चली थी। इंस्पेक्टर गुस्से में दादी से कहता है, तो असली गुनहगार आप हैं। इस मासूम को फंसाने की कोशिश की आपने, अब आपको ही जेल जाना होगा। फौरन पुलिस दादी को हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। उनकी सारी चालाकियां बेकार हो जाती है। रूही की बेगुनाही साबित हो जाती है। भीड़ के बीच उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि इंसाफ मिलने के सुकून के होते हैं।